पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पे आज कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कल एलपीजी के बढ़े दाम पे किया था, आज पेट्रोल डीजल के दाम पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जनता वसूली केंद्र, और ये जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया है पिछले 6 साल में, 6 साल 8 महीने में मोदी सरकार ने, उससे 20 लाख करोड़ रुपया कमाया है मोदी सरकार ने। कांग्रेस पार्टी का दावा। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा जी से पूछते हैं, आप लोगों के टाइम में भी था, लेकिन कितने परसेंट 2014 के मुकाबले पेट्रोल और डीजल पे सेंट्रल एक्साइज बढ़ा? 820% आपने डीजल पे बढ़ाया, 258% पेट्रोल पे बढ़ाया। पिछले 6 साल 8 महीने में इस तरह की बेतहाशा वृद्धि एक्साइज में कभी नहीं हुई। आपको मैंने बताया कि $108 प्रति बैरल 2014 की मई में क्रूड ऑयल था, आज $54 पे है, आधा हो चुका है। उसके बावजूद कंज्यूमर को, उपभोक्ता को इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल के लिए। आखिर सरकार की कोई जवाबदेही है या नहीं है, जिम्मेदारी है या नहीं? आज कई जगहों पे पेट्रोल के दाम 90s में है और कई जगहों पे 100 के पार चला गया है, लेकिन इसमें राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी आप देखते हैं, क्योंकि राज्य सरकार भी वैट लगा। देखिए, राज्य सरकार को आप उनके हिस्से का जीएसटी देंगे नहीं, देंगे तो रुला रुला कर देंगे, समय लगाएंगे, जितना देना है उससे 1/4 देंगे। सारा बर्डन आप राज्य सरकारों पर डालें, और आप गैर जिम्मेदार तरीके से जिस तरह से आपने एक्साइज ड्यूटी लगाई है वो लगाते चले जाएं, सब कुछ लगाते आप चले जाएं, और फिर उम्मीद करें कि राज्य सरकारें अपने राजस्व को कम करती चली जाएं, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के साथ भी मुझे लगता है अन्याय होगा। और जिस तरह से जीएसटी रिजीम आप लोगों ने, इन लोगों ने लाए हैं, उससे पहले ही राज्यों को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। बीजेपी और सरकार का तर्क ये है कि ये पेट्रोल और डीजल को डीरेगुलेट करने का काम तो आप लोगों ने किया था, अब आप लोग बात एक्साइज पे आती है तो ये डीरेगुलेशन पे चले जाते हैं। एक्साइज पे क्यों नहीं बात करते? इस पे करें ना बात। ये मोदी टैक्स जिसको हम कह रहे हैं, इस पर क्यों नहीं बात करते? ये तो कोई डीरेगुलेट नहीं है ना, ये तो रेगुलेटेड है, ये तो सरकार के हाथ में है। जैसा मैंने कहा कि जिसकी कलम इस्तेमाल करनी है निर्मला जी की, किसी बड़े उद्योगपति की, जिसकी कलम इस्तेमाल करनी करिए, जनता के लिए भी तो कुछ करिए। वो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे की ज़रूरत है, उसके लिए सरकार अलग अलग मद में खर्च कर रही है, इसलिए पैसे आरबीआई से पैसा ले लेते हैं, रिजर्व फंड से। आप नए नए टैक्स लगाते चले जाते हैं, आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते चले जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि यहाँ खर्च करना है, वहाँ दिखे तो आपका खर्च होता हुआ कहीं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ही खर्च कर रहे हैं तो उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी तो दिखेगा, उसका प्रभाव रोजगार पर भी तो दिखेगा। मेरे साथ रोहन गुप्ता जी भी हैं, कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं, नेशनल चेयरमैन। क्या रोहन जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पे ही करती रहेगी, जमीन पे? बिल्कुल, ज़मीन पे हर राज्य में इसके खिलाफ हमने आंदोलन किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, और जो जनता वसूली केंद्र है, हर पेट्रोल पंप अब जनता वसूली केंद्र हो गया है। देखिए, अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तो हो रहा है, पर जैसे राहुल जी ने कहा, हमारे दो के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, भाजपा के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, दोस्तों के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। अभी हमने देखा कि लॉकडाउन में पूरे देश की जो जीडीपी है वो कम हुई और मित्रों की संपत्ति आगे बढ़ी। ये क्यों हो रहा है? ये दिखा रहा है कि सरकार की जो प्राथमिकता है, जनता को लूटो और अपनी और अपने दोस्तों की जेब भरो, यही पॉलिसी पे ये सरकार चल रही है। छोटा सा सवाल, कहीं ना कहीं लग रहा होगा आप लोगों को कि सोशल मीडिया पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस पार्टी उनके मुकाबले पिछड़ रही है। जो एक इनिशिएटिव आपने शुरू किया है, जिसमें 8 लाख सोशल मीडिया वॉरियर अगले 1 महीने में आपने टारगेट रखा है। देखिए, जो नैरेटिव भाजपा ने बिल्ड करने का प्रयास किया है, अब आप देखते लगे सोशल मीडिया से ये लोग डरने लगे। ये पहली बार हुआ होगा कि ट्विटर को, सरकार को लिखना पड़ा कि आप ये अकाउंट बंद कीजिए, ट्विटर की अपनी पॉलिसी है। अब ये डर चुके हैं। जिस प्रकार से गोदी मीडिया के सहारे से तो ये लोग कुछ नहीं कर पाए, अब लगता है सोशल मीडिया भी इनके खिलाफ जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता, जनता, सब लोग लगे हुए हैं। आपने देखा होगा स्पीकअप कैंपेन जो हमारे जिस प्रकार से लाखों की संख्या में ट्वीट हुई है। हमारा ये प्रयास है कि उन सबको संगठित करके एक ऐसी आवाज़ को बुलंद करें कि किसी भी प्रकार का झूठ, जैसे अभी पवन जी ने बताया कि भावनाओं के साथ खेलकर लोगों की जेब खाली करो, ये रोकना पड़ेगा हमको। सही मुद्दे पे जनता को एक मैसेज आना चाहिए कि ये मुद्दे सही हैं और आपको लगता है ये सही है, उसके ऊपर आप वोट कीजिए। पर अब नैरेटिव, अपने प्रभाव से नैरेटिव को चेंज करने वाली बात कांग्रेस पार्टी नहीं करने देगी। और यही हमारे जो योद्धा बनेंगे, उनका काम सच के योद्धा बनना है, प्यार के योद्धा बनना है और जनता के तक सच पहुंचाना है।
तो साफ तौर से चाहे पवन खेरा हो या रोहन गुप्ता हो, आप देख सकते हैं कि ये कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को मोदी टैक्स का नाम दिया गया है। वर्तमान में जो पेट्रोल पे है वो 58 रुपये 24 पैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है और इसी तरह से डीजल पे 46 रुपये 24 पैसे का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फिलहाल केंद्र सरकार लगा रही है। और इसी को मुद्दा बनाकर आज कांग्रेस पार्टी ने कैंपेन लॉन्च किया है और उनका कहना है कि आने वाले वक्त में जो सोशल मीडिया वॉरियर्स बना रहे हैं वो लोगों तक ये बात लेकर जाएंगे। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।